हाई ग्रेड फिफ्थ। इसके पहले हम ग्रामर कर रहे थे और ग्रामर के साथ रियल इंग्लिश में भी मैंने पोएम नंबर 4 द फॉक्स एंड द ग्रेप्स कंप्लीट किया था। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 5 द गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान। Nasruddin is a legendary character who appeared in many Central Asian folk tales. लेजेंडरी का मतलब होता है वेल नोन, फेमस, मतलब जिसे लोग बहुत पहचानते हैं, लोग जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी को मोस्टली पूरा इंडिया जानता है और पूरा वर्ल्ड जानता है, राइट? तो ही कैन बी कॉल्ड एज लेजेंडरी। और फॉकटेल्स का मतलब होता है कि कहानियाँ, किस्से कहानियों में बहुत ज़्यादा फेमस थे। नसरुद्दीन इज़ अ लेजेंडरी कैरेक्टर हु अपीयर्ड इन मैनी सेंट्रल एशियन फॉकटेल्स। वो मोस्टली बहुत सारी सेंट्रल एशियन कहानियों में बहुत ही अच्छा वेल नोन कैरेक्टर थे, मतलब पहचान, जो जिसे लोग जानते हो, पहचानते हो। He solved his problems with a mixture of foolishness, wit and wisdom. वो लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मिक्सचर ऑफ फुलिशनेस, मतलब कैसे सॉल्व करते थे? फुलिशनेस मतलब मूर्खता, विट एंड विजडम बुद्धि चातुर्य से सॉल्व करते थे। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज अ वाइज मैन। व्हेन ही स्पोक पीपल लिसन्ड। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही मतलब बुद्धिशाली, बुद्धिमान आदमी थे। जब भी वो बोलते थे लोग उनको सुनते थे। एंड सो ही चोज हिज वर्ड्स एंड एक्शंस केयरफुली एज द किंग चोज देयर जनरल्स। मुल्ला नसरुद्दीन अच्छे आदमी थे और वो जब भी वो बोलते थे लोग उनको सुनते थे। तो वो जब भी कुछ बोलते थे वो अपने वर्ड्स और एक्शंस उतनी ध्यान से, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही सोच समझकर अपने वर्ड्स और एक्शंस को बताते थे या फिर करते थे, जैसे कि एक राजा अपने मंत्री चुन रहा हो। जनरल्स मतलब उनके कारभारी, उनके यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो लोग, मतलब वो उतने कॉशियसली अपने वर्ड्स और एक्शंस को दिखाते थे। वन डे अ रिच मैन इन्वाइटेड मुल्ला टू द फीस्ट एट हिज हाउस। एक बार एक रिच मैन मतलब पैसे वाले आदमी ने मुल्ला को अपने घर पे फीस्ट मतलब दावत, अपने घर पे फीस्ट के लिए इनवाइट किया। आई वुड बी ऑनर्ड मुल्ला साहेब सेड ही। उसने कहा कि मुल्ला साहब आप मेरे घर पे आइए प्लीज, वो मेरे अहोभाग्य होंगे। आई वुड बी ऑनर्ड मतलब वो मेरा भाग्य, मतलब मेरे नसीब में आपको खाना खिलाना है तो बहुत बड़ी बात है, तो प्लीज मेरे घर पे आइए। सेड ही, इफ यू वुड ग्रेस अस विथ योर प्रेजेंस टुमारो नाइट। ग्रेसेस मतलब हम बोलते ना, आप हमें ये दे दीजिए जैसे, तो आपका बहुत बहुत आभार, ऐसा। इफ यू वुड ग्रेस अस विद द प्रेजेंस मतलब आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। कल रात को आप हमारे घर पे आइए खाना खाने, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आई विल कम एग्रीड मुल्ला नसरुद्दीन टुमारो नाइट। मैं कल रात को आऊँगा। द फॉलोइंग नाइट द मुल्ला थ्रू ऑन हिज शैबिएस्ट का मतलब होता है मोस्ट अनटाइडी, मतलब एकदम गंदे से कपड़े। पहले मैं ये रीड कर लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। The following night, Mullah threw on his shabbiest and the most comfortable clothes, and it really bit chilly
चिली का मतलब यहाँ पे ठंड है. He said and added an old black coat. The edges of the shirt sleeves were frayed. The holes in its elbow were patched with swatches torn from the old floor sack on his feet. Mullah Nasruddin slept with a pair of ragged sandals. अब सारे मीनिंग्स देख लेते हैं पहले. शैबीएस्ट का मतलब होता है मोस्ट अनटाइडी, एकदम पुराने कपड़े. चिली का मतलब यहाँ कोल्ड है, ठंड. फ्रेड का मतलब होता है worn away और tattered along the edges. मतलब ये जो फटा हुआ दिख रहा है ना, ये ऐसे. Swatched का मतलब होता है पीस ऑफ क्लोथ्स. हम जिसको हिंदी में रफू बोलते हैं, रफू करते हैं ना, ऐसे. torn from old floor sack मतलब जिसमें हम गेहूं का आटा भरते हैं ना, बोरी, उसके पीसेस से उसको सिया गया है. एंड रैग्ड सैंडल्स, अ पेयर ऑफ रैग्ड सैंडल्स मतलब जुने पुराने फटे हुए सैंडल्स. ठीक है. तो मुल्ला साहब ने यहाँ एग्री तो कर दिया कि हाँ मैं कल आऊंगा आपके यहाँ पे, बट उन्होंने अपने आप को ड्रेसअप कैसे किया. द फॉलोइंग नाइट मतलब नेक्स्ट नाइट द मुल्ला थ्रू ऑन हिज स्टैबियस्ट एंड द मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स. उन्होंने उस दिन क्या पहना, उन्होंने मोस्ट अनटाइडी कपड़े पहने, बट जो कंफर्टेबल थे. इट्स अ बिट चिली ही सेड. इट्स अ बिट चिली मतलब आज थोड़ी ठंड है. एंड ही एडेड ऑन अ ब्लैक कोट. उन्होंने ये ब्लैक कोट पहन लिया. द एजेस ऑफ द शर्ट स्लीव्स वर फ्रेड का मतलब मैंने बताया worn away and tattered along the edges मतलब कि यहाँ वहां तहाँ से फट गया था. देखो दिख रहा है फटा हुआ. The holes in the elbows were patched with the swatches torn from old floor sack. ये जो छेद हो गए थे ना कपड़ों में, उन्होंने वो किससे सिले गए थे, गेहूं की बोरी के टुकड़ों से. स्वैचेस मतलब पीसेस ऑफ क्लोथ. तो वो किससे सिए गए थे, गेहूं की बोरी के टुकड़ों से. ऑन हिज फीट मुल्ला नसरुद्दीन स्लिप्ड विद अ रैग सैंडल. और उन्होंने पुराने जूते पहने थे. When the darkness fell, he arrived at the Richmond's doorstep. जैसे ही रात हुई वो रिचमंड के डोर स्टेप्स पे पहुंच गए, मतलब वो उनके घर पहुंच गए. A servant opened the door. What do you want, old man? The servant मतलब नौकर ने दरवाजा खोला और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए. The servant demanded. Your master had invited me to his feast. उसने कहा तुम्हें क्या चाहिए. तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि तुम्हारे मास्टर ने मतलब तुम्हारे मालिक ने मुझे आज अपनी दावत पे इनवाइट किया है. द सर्वेंट peered suspiciously. peered मतलब एकदम ध्यान से देखना, और सस्पिशियसली मतलब कि जैसे हमें किसी पे कोई डाउट होता है ना, ऐसे देखना. द सर्वेंट peered suspiciously at him. उसने ऐसे उसको घूर के देखा. Wait here, he said. I'll be back in the moment. और नौकर ने कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. राइट. सो आई होप ये स्टोरी इतनी समझ में आई होगी.
आज का आपका होमवर्क है, आप ये न्यू वर्ड्स नोटबुक में लिख लेंगे और चाहे तो हिंदी मीनिंग्स लिख सकते हैं। और अगर हिंदी मीनिंग्स आप डिक्शनरी में ढूंढ के लिखेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर। और गूगल पे भी ना मिले तो मैंने क्लियरली, जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी, ये वीडियो वापस से देखिए, मैंने इसमें सारे हिंदी मीनिंग्स बताए हैं। सो होप दिस इज क्लियर। विद दिस आई एंड दिस क्लास। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय फॉर द डे, बाय।